गुड मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम उदय कुमार शर्मा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एक्सकोड के बारे में अक्सर वीडियो में अभी तक आपके बीच लाता रहा हूं और मेरा प्रयास रहेगा आज के वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लीडर ने कमेंट किया है कि क्या अपलाइन की तरफ से मुझे इनकम आएगा या नहीं। सर प्लीज आप ये मुझे बताएं। बाकी सर छोड़ दीजिए, अनस्टेबल कॉइन पे है या स्टेबल कॉइन पे, तो कोई बात नहीं। तो मैं आज आपको उस चीज को मैं क्लियर करता हूं कि आपको अपलाइन की तरफ से इनकम आएगा या नहीं। देखिए एक्सकोड प्रोग्राम का कुछ इस प्रकार से है ना। आप इसे इस तरह से भी आप देखे होंगे पीडीएफ के अंदर, है ना। तो मैं दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे होता क्या है, मान लेते हैं कि आपका ये अपलाइन हो गया। अब समझ लीजिएगा ये हो गया आपका अपलाइन। तो अपलाइन के नीचे आपको जुड़ना है। देखिए एक गलत फहमी लीडर के साथ में क्या होता है कि वो सोचता है कि मैं इस बंदे के साथ में जुड़ूंगा, किसी भी टॉप लीडर की मैं बात करता हूं कि उनके साथ जुड़ूंगा तो अपलाइन तो मेरा वो हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता। अपलाइन आपका वो होता है, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे आईडी आ गया तो आपका अपलाइन अब ये नहीं रहा, अपलाइन तो आपका ये हो गया, अपलाइन आपका ये हो जाता है। तो ये चीज आप क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप आईडी जब प्लेस कर रहे होते हैं, आपका आईडी अगर इस स्ट्रक्चर में आता है, यहाँ पहले गोले में आता है, पहले लाइन के किसी भी गोले में आता है, तो आपका अपलाइन ये होता है। अगर आपका सेकंड लाइन में आता है, आपका आईडी प्लेस होता है, तो यहाँ से आपका अपलाइन ये नहीं, बल्कि जिस बंदे के नीचे ये जहां पर भी गया हो, यहाँ पे आया होगा तो ये बंदा होंगे आपके अपलाइन, है ना। यहाँ पे 3 में से किसी गोले के अंदर आएंगे आपका आईडी, तो अपलाइन आपका ये होंगे। तो डिसीजन अब आपका ये हो जाता है कि अब इनकम अगर आएगा तो अब मान लेते हैं यहाँ पे आपका अगर आईडी आया तो अपलाइन आपका ये हुआ। तो ये अगर वर्किंग निकला, अगर इस ये लीडर अगर वर्किंग निकला तो आपको इनकम कोई रोक नहीं सकता। यहाँ से आपको इनकम आएंगे, है ना। कितना आएंगे ये तो भैया कन्फर्म कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए कई लीडर ये भी सोचते थे कि 50% हमें मिलता है तो 50% कहाँ जाता है ना। मैंने कई वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ पे अगर आप का आईडी आ गया तो आपके आईडी से इसको जाएंगे, इस आईडी को 50%, और यहां से 50% इनके अपलाइन को जाएंगे, 50% इनके अपलाइन को जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे 100 के 100% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ से भी कोई भी बंदा ऐड होंगे, किसी को भी ज्वाइनिंग करेंगे। तो मेरा आपको समझाना है, मुझे प्लान तो मैंने कई बार बता चुके हैं, तो इसलिए मैं प्लान पे आज मैं बात नहीं करूँगा। प्लान के साथ साथ हम आपका जो सवाल होता है ना, अपलाइन से मुझे इनकम आएंगे या नहीं आएंगे, है ना, तो मैं आज उसी को क्लियर कर लेता हूं। चलिए, तो अब बात आ जाता है कि अपलाइन से इनकम आएंगे तो आखिर किस प्रकार से आएंगे। चलिए अब उदाहरण लेते हुए हम समझते हैं कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे मेरा आईडी आ गया, है ना। आपका आईडी इस गोले में प्लेस हो गया, तो अब आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतर चीज मैं बता रहा हूं, है ना। यहां से आपका हो गया, ये हो गया, इसको डिब्बा को बंद कर दीजिए, है ना। अब यहां इस तरह से आपका हो गया, मतलब अब यहाँ पे जब आईडी प्लेस होगा और लॉन्चिंग के डेट यानी कि कल 8:30 बजे शाम को, तो भैया पूरी स्पीड के साथ होगा। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, और आप चेक भी नहीं कर पाओगे कि मेरा आईडी कहाँ जाने वाला है ना। आईडी लगने के बाद ही आपको पता लगेगा कि मेरा आईडी किस कंडीशन में है। तो यहाँ पे जब आपका आईडी होगा, मान लेते हैं ये कोई भी सुपर डुपर अपलाइन है, तो भैया अपलाइन तो जो सुपर डुपर है उनका तो रिसाइकल होना अनिवार्य है। रिसाइकल तो 2-3 बार कर लेते हैं और हो भी जाएंगे, इसमें कोई
सोचने वाली बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस आईडी को जैसे ही फिलअप करेगा उसके बाद नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अपलाइन का रिसाइकल कर वो बंदा काम करेंगे, मतलब ये आपका अपलाइन जब वर्किंग करेंगे तो यहाँ पे एक लोग आ जाएंगे, दूसरे यहाँ पे, तीसरे यहाँ पे, है ना। इस तरह से आपका फिलअप हो जाएगा। मतलब आपका जो है ना ये 3 स्ट्रक्चर, ये 3 गोले आपका फिलअप हो जाएंगे अपलाइन की तरफ से। इस बंदे की वजह से आपका ये 3 गोला फिलअप हो जाएंगे। 3 गोला जब फिलअप होंगे तो प्रत्येक गोले से आपको 50% आएंगे। तो जितने भी स्लॉट आप लेते हैं, या इस स्लॉट की हम बात करें, जितना भी वैल्यू होगा स्लॉट का, उसका 50% यानी कि 150% आपको मिल जाएंगे। यहां से आपको 150% आपको मिल जाएंगे। इनके काम करने से, यानी कि अपलाइन जिनके नीचे आपका आईडी प्लेस हुआ। अब बात आता है कि नीचे का भैया कोई गारंटी तो है नहीं। अगर ये बंदा वर्किंग निकल गया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अगर वर्किंग नहीं निकला तो भैया आपको इनके नीचे अपने स्लॉट को रिसाइकल करने के लिए 9 लोगों को ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ख्याल कर लीजिएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका किस्मत बढ़िया रहा और ये तीनों बंदा अगर वर्किंग पकड़ा गया ना, तो भैया आपका टोटल का टोटल है ना 500% इनकम कोई नहीं रोक सकता है एक्सकोर प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, अगर मेरा आईडी यहाँ पे हो गया आपका आईडी, तो कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर ये तो मैंने फर्स्ट लाइन का यहाँ पे बना के आपको दिखाया है ना। अब सेकंड लाइन में अगर आपका आईडी प्लेस होता है किसी भी अपलाइन के नीचे, तो यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, यू, है ना। तो यहाँ पे देखिए अपलाइन का तो हो गया यहाँ से स्लॉट रिसाइकल, आपका आईडी प्लेस हुआ और ये स्लॉट रिसाइकल हो गए अपलाइन का। अब बच गया आपके नीचे भैया। अगर ये बंदा आपके ऊपर अपलाइन आपका ये नहीं रहा, अपलाइन आपका ये हो जाता जिसके नीचे आपका आईडी प्लेस हुआ है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे आपका अपलाइन इनके साथ आप जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपलाइन ये नहीं रहा, अपलाइन आपका ये बंदा हो गया। अगर ये बंदा वर्किंग निकला तो भैया आपका यहाँ से 3 प्लेस को भर देंगे। ये तीनों प्लेस जो है ना, पहला लाइन आपका ये हो गया आपका पहला लाइन, और ये हो गया आपका सेकंड लाइन, है ना। तो अगर ये बंदा वर्किंग निकला तो आपके ये पहला लाइन का तीनों गोला फिलअप हो जाएंगे। अगर ये बंदा नॉन वर्किंग निकला, है ना, नॉन वर्किंग, अगर नॉन वर्किंग ये बंदा निकला तो भैया यहाँ पे इनकम आपका हो जाएगा 0। समझ पा रहे हैं। तो यहां से आपका इनकम हो जाएंगे 0, कोई इनकम नहीं होंगे, क्योंकि भैया ये बंदा आपका वर्किंग नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं तो यहां पे अब ये बंदा, अब आप वर्किंग करते हैं तो वर्किंग जब करेंगे आप तो यहाँ पे प्लेस करेंगे 1 लोगों को, है ना। तो जैसे ही आप मान लेते हैं यहाँ पे 1 लोगों को ज्वाइनिंग करवाए तो यहाँ से 50% आपको जाएंगे, है ना। और ये जो नॉन वर्किंग बंदा बैठा हुआ है ना, इसको भी 50% आप देंगे कमा के। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी 50% आपके पास आएंगे और यहाँ से 50% इससे जाएंगे। अब यहां से भी वही कंडीशन होगा, यहां से 50% आपको आएंगे जब आप ज्वाइनिंग करवाएंगे तो, और ये जो बंदा नॉन वर्किंग बैठा हुआ है उनको भी 50% जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए, है ना। अगर आपका आईडी सेकंड लाइन में बैठता है, सेकंड लाइन में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आपका फर्स्ट लाइन में बैठता है, चाहे 3 में से किसी भी गोले के अंदर बैठता है, तो यहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसी तरह से यहाँ पे जो बना हुआ ये हो गए, मान लेते आप
तो यहाँ पे जब आप होते हैं तो यहाँ से आप हो गए। ओके, अब किसी बंदे को ज्वाइनिंग करवाते हैं, मान लेते हैं हमने ए को ज्वाइनिंग करवाए, तो यहाँ से आपको 50% आएंगे। यहाँ से आपको कितना आ गए 50%। अब कई लीडर का सवाल होता है कि इस तरह का जब देखता है ना, यहाँ से क्या कंफ्यूज हो जाता है कि भैया 50% तो मुझे आया, तो 50% कहाँ गया, है ना। तो 50% ये आपका यहाँ से अमाउंट आपके अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके अपलाइन को चले मान लेते हैं यहाँ पे आपका अपलाइन है, तो यहाँ से आपका 50% अपलाइन को चला गया। ठीक है, तो 50% आपको आ गया। फिर दूसरे लोगों को आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो यहाँ से आपको 50% और 50% आपके अपलाइन को। यहाँ तीसरे लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हैं तो 50% आपको और यहाँ से 50% आपके अपलाइन को। मतलब आपके काम करने से 150% आपके अपलाइन को चले जाते हैं, पहले लाइन से आपसे हो गया। और आपको भी कितना आ जाते हैं, तो 150% यहाँ पे आपको भी मिल जाता है। तो 150% आपके पास हो गया। टोटल का टोटल हम यू को हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 150%। ओके, अब यहाँ पे लीडर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 3 बंदे अगर वर्क कर रहे हैं या वर्क भी कर रहे हैं, और आपको तो पता है जब लॉन्चिंग का डेट होता है तो उस वक्त ये नहीं पता चलता कि भैया कौन किस हिसाब से वर्क करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आप चौथे लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हैं, मैं आपको सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे कि आप जमी का वीडियो देखे होंगे ना, जर्मनी का, तो उनका वीडियो में भी मैंने दिखा हूँ कि इस तरह से बताया गया कि मान लेते हैं आप चौथे लोगों को ज्वाइनिंग करवाएंगे तो यहाँ प्लेस होंगे और यहाँ से मान लेते हैं इसको ए बी और सी। अब हम किसी को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं डी को। ओके, तो डी यहां पे आ गया। अब डी से 50% इन्हें जाएंगे। ओके, और आपको भी जाएंगे कितना 50%। इनको भी आपके काम करने से ए को भी जाएगा। इसी प्रकार से अगर बी के नीचे आपने किसी को ज्वाइनिंग करवाया तो बी को भी 50% जाएंगे और आपको भी 50% जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम किसी को सी के नीचे की अपना यानी कि छठे आईडी हम लगाते हैं तो इस छठे आईडी लगाने से सी को भी 50% जाएंगे और आपको भी आएंगे 50%। कोई दिक्कत नहीं है। अब ए जैसे 50% गया, अगर ए ने किसी को ज्वाइनिंग करवाया, जैसे ही ए ने किसी को ज्वाइनिंग करवाया तो ए से 50% आएंगे और यहां से ए ने किसी को ज्वाइनिंग करवाया तो ए को 50% आएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको भी यहां से 50% आएंगे। इस तरह से यहां पे टोटल के टोटल वर्क करने वाले हैं। और अगर हम चलिए मान लेते हैं ए ने फिर दूसरे लोगों को ज्वाइनिंग करवाया यहाँ पे, और यहाँ से इनको कितना मिला, ए को मिला 50% और आपको कितना मिला यहाँ से, तो यहाँ से आपको भी मिला 50%। यानी कि हम बात करें कि इसको भर लेते हैं ना, ए 3 लोगों को ज्वाइनिंग करवाई, इसको 50%, इसको 50%, लेकिन यहाँ से आपको भी 50% और आपको भी 50%। यहाँ से सी ने भी 2 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया तो इनसे 50% और इनसे 50%, इनसे आपको भी मिलेंगे 50-50%। ठीक है, जैसे कि सिंपल प्लान से यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि पहले लाइन को 3 लोगों को ज्वाइनिंग करवाएंगे तो 150% आपको आएंगे, तो 150% आप लाइन को चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे इस लाइन में फिलअप करते हैं, मान लेते हैं ए इसको, तो 150% इसको और 150% आपको। यहाँ से भी ये बंदा काम करता है तो यहाँ से भी आपको 150% इनको मिलता है, तो 150% आपको। मतलब यहाँ पे सिंपल देखा जाए तो पहले लाइन से आपको 150% मिलेंगे, ये फर्स्ट लाइन से फिलअप कर लेते हैं, और सेकेंड लाइन को फिलअप करते हैं तो यहाँ से आपको 350% मिलेंगे सेकेंड लाइन से। टोटली अगर हम बात करें तो टोटली यहाँ पे हो जाता है आपका 500%।
तो 500% हो गए, आपका 500% आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये था एक्सकोर का प्लान और इस तरह से वर्क करेंगे आप एकदम वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब डिसीजन आपका ये रहेगा कि यहाँ पे वर्क करें या ना करें, क्योंकि ये अनस्टेबल कॉइन पे है और ये लंबे समय तक का कहें तो ये चलने वाला नहीं है, है ना। लेकिन अभी आप 1 ईयर के लिए, 6 महीने के लिए या फिर लॉन्चिंग का मजा लेना चाहते हैं तो भैया इस तरह से तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें 50-50% दोनों चीज़ है ना। 50% अगर आपका सेकेंड लाइन में चला जाता है आईडी तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन फर्स्ट लाइन में जाता है और आपका अपलाइन वर्किंग में है तो भैया यहाँ पे आपको रिस्क उतना ज़्यादा नहीं बुझाएगा। लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लेना ही चाहते हैं एक्सकोर प्रोग्राम को तो भैया मेरी बातों को एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा। एक्सकोर प्रोग्राम के अंदर कम से कम 6 स्लॉट से ऊपर लीजिए। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा आपको, मान लेते हैं कि सभी जितने भी स्लॉट लिए हमने 6-7 स्लॉट ले लिए, एक ही बार लेना है, सोचना विचारना नहीं। अगर लेना है तो कम से कम 6-7 स्लॉट लीजिए। अगर नहीं लेना है तो 1-2 स्लॉट लेके मत बैठिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप 6 स्लॉट लेते हैं ना तो फायदा क्या होगा समझिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हो सकता है 1 नंबर में यहाँ पे आ गया, पहला नंबर में उस स्लॉट में है ना, दूसरा में यहाँ पर भी आ सकता है, तीसरा में आपका यहाँ पर भी आ सकता है, चौथा में आपका यहाँ पर भी आ सकता है, पांचवा में भैया मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्रत्येक जो स्लॉट आपने लिए है ना वो सभी के सभी स्लॉट आपके सेकंड लाइन में चले जाएंगे। नहीं, जरूरत नहीं है। हो सकता है आपका पहले लाइन 3 स्लॉट आपका पहले लाइन में आके एंट्री ले ले, है ना, तो मजे में लीजिए रहिएगा, पैसा कमा लीजिएगा। अगर आप एक ही स्लॉट लगाएंगे तो रोते रहिएगा, कोई फायदा नहीं है। रिस्क नहीं लेना है तो कुछ ऐसा रिस्क लीजिए जहां से आपको थोड़ा सा भी चांस बने। ठीक है, तो साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, है ना। अगर बेहतर लगा हो और नॉलेजेबल हो तो आप अपने टीमों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हम तब तक मिलते हैं साथियों फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे लेते इजाजत। जय हिंद, जय फॉरसेज।